प्रत्यय वे शब्दांश जो किसी शब्द के अंत में लगकर उस शब्द के अर्थ में परिवर्तन लाते हैं या नए अर्थ का बोध कराते हैं, उन्हें प्रत्यय कहते हैं। दो शब्दों से मिलकर बना है। प्रति प्लस अर्थ। प्रति अर्थात साथ में पर बाद में, और अय मतलब चलने वाला, अर्थात साथ में पर बाद में चलने वाला। जैसे समाज में इक प्रत्यय लग गया तो सामाजिक, और मीठा में आ प्रत्यय लग गया तो मिठास। अतः प्रत्यय लगने पर शब्द एवं शब्दांश में संधि नहीं होती, बल्कि शब्द के अंतिम वर्ण में मिलने वाले प्रत्यय के स्वर की मात्रा लग जाएगी। व्यंजन होने पर वह यथावत रहता है। जैसे कार प्रत्यय लग गया तो लोहार, और नाटक में कार प्रत्यय लग गया तो नाटककार। प्रत्यय के प्रकार। प्रत्यय हिंदी में मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, कृदंत या कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। कृदंत प्रत्यय वे प्रत्यय होते हैं जो धातुओं अर्थात क्रियापद के मूल रूप के साथ लगकर नए शब्द का निर्माण करते हैं। कृत या कृदंत प्रत्यय कहलाते हैं। हिंदी क्रियाओं में अंतिम वर्ण न का लोप कर शेष शब्द के साथ प्रयोग किया जाता है। कृदंत प्रत्यय या कृत प्रत्यय 5 प्रकार के होते हैं। कर्तृवाचक प्रत्यय, कर्मवाचक प्रत्यय, करणवाचक प्रत्यय, भाववाचक प्रत्यय और क्रियाबोधक प्रत्यय। कर्तृवाचक प्रत्यय वे प्रत्यय जो कर्तावाचक शब्द बनाते हैं, वे कर्तृवाचक प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे लेख, गा और पाठ में अक प्रत्यय मिल गया तो लेखक, गायक और पाठक हो गया। भूल में अकड़ प्रत्यय मिल गया तो भुलक्कड़। झगड़े में आलू प्रत्यय मिल गया तो झगड़ालू, और पालन में हार प्रत्यय मिल गया तो पालनहार। कर्मवाचक प्रत्यय वे प्रत्यय जो कर्म के अर्थ को प्रकट करते हैं, कर्मवाचक प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे खेल में औना प्रत्यय लग गया तो खिलौना, और बिछ में औना प्रत्यय लग गया तो बिछौना। करणवाचक प्रत्यय वे प्रत्यय जो क्रिया के कारण को बताते हैं, करणवाचक प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे झूल में आ प्रत्यय लग गया तो झूला, कतर में नी प्रत्यय लग गया तो कतरनी, झाड़ में उ प्रत्यय लग गया तो झाड़ू। भाववाचक प्रत्यय वे प्रत्यय जो क्रिया से भाववाचक संज्ञा का निर्माण करते हैं, भाववाचक प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे समझ में औता प्रत्यय लग गया तो समझौता, काट में औती प्रत्यय लग गया तो कटौती, लड़ में आई प्रत्यय लग गया तो लड़ाई, और मिल में आप प्रत्यय मिल गया तो मिलाप। क्रियाबोधक प्रत्यय वे प्रत्यय जो क्रिया का ही बोध कराते हैं, क्रियाबोधक प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे चलता हुआ और पढ़ता हुआ। तद्धित प्रत्यय वे प्रत्यय जो क्रियापदों के अतिरिक्त संज्ञा, सर्वनाम आदि शब्दों के साथ लगकर नए शब्द का निर्माण कराते हैं, तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे छात्र के साथ आ प्रत्यय लग गया तो छात्रा, देव के साथ ई प्रत्यय लग गया तो देवी, मीठा के साथ आस प्रत्यय लग गया तो मिठास, और अपना के साथ पन प्रत्यय लग गया तो अपनापन। ये सभी संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण है किंतु क्रिया नहीं है। तद्धित प्रत्यय 6 प्रकार के होते हैं। कर्तृवाचक तद्धित प्रत्यय, भाववाचक तद्धित प्रत्यय, संबंधवाचक तद्धित प्रत्यय, ऊनतावाचक तद्धित प्रत्यय, अप्रत्ययवाचक तद्धित प्रत्यय और स्त्रीबोधक तद्धित प्रत्यय। कर्तृवाचक प्रत्यय वे प्रत्यय जो किसी संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण शब्द के साथ जुड़कर कर्तृवाचक शब्द का निर्माण करते हैं, कर्तृवाचक प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे लोहा और सोना में आर प्रत्यय लग गया तो लुहार और सुनार, रस में इया प्रत्यय लग गया तो रसिया, तेल में ई प्रत्यय लग गया तो तेली। भाववाचक प्रत्यय वे प्रत्यय जो संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण के साथ जुड़कर भाववाचक संज्ञा बनाते हैं, भाववाचक प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे बुरा में आई प्रत्यय लग गया तो बुराई, बूढ़ा में आपा प्रत्यय लग गया तो बुढ़ापा, गरम में ई प्रत्यय लग गया तो गर्मी, सुंदर और मूर्ख में ता प्रत्यय लग गया तो सुंदरता और मूर्खता। संबंधवाचक प्रत्यय इन प्रत्ययों के लगने से संबंधवाचक शब्दों की रचना होती है। जैसे चाचा और मामा में एरा प्रत्यय लग गया तो चचेरा ममेरा, शरीर में इक प्रत्यय लग गया तो शारीरिक, भारत में ई प्रत्यय लग गया तो भारतीय, पुत्र और मात्र में वत प्रत्यय लग गया तो पुत्रवत और मातृवत, ननद में ओई प्रत्यय लग गया तो नंदोई। अप्रत्ययवाचक तद्धित प्रत्यय संस्कृत के प्रभाव के कारण संज्ञा के साथ अप्रत्ययवाचक प्रत्यय लगाने से संतान का बोध होता है।
जैसे अ प्रत्यय के साथ वासुदेव, राघव और मानव। ई प्रत्यय के साथ दशरथी, वाल्मीकि, सौमित्री। यह प्रत्यय के साथ दैत्य, आदित्य। ई प्रत्यय के साथ जानकी, मैथिली, द्रौपदी और गांधारी। ऊनता वाचक तद्धित प्रत्यय संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण के साथ प्रयुक्त होकर ये उनके लघुता सूचक शब्दों का निर्माण करते हैं। जैसे खाट और लोटा में या प्रत्यय लग गया तो खटिया और लुटिया। सांप और खाट में ओला प्रत्यय लग गया तो खटोला और सपोला। स्त्री बोधक प्रत्यय वे प्रत्यय जो संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण के साथ लगकर उनके स्त्रीलिंग होने का बोध कराते हैं, स्त्री बोधक प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे सुत, छात्र और अनुजा में आ प्रत्यय लग गया तो सुता, छात्रा और अनुजा। देवर, सेठ और नौकर में आनी प्रत्यय लग गया तो देवरानी, सेठानी, नौकरानी। शेर और मोर में नी प्रत्यय लग गया तो शेरनी और मोरनी होते हैं।